आपके भाई ने जो ये एक तकरीर की उसके ऊपर बहुत तनकीद का उनको सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जी हम असला लेके निकलेंगे। जब वो कहते हैं कि वो असला लेके निकलेंगे, वो वज़ीर आला हैं एक सूबे के, तो फिर यू आर ओपनिंग द डोर्स फॉर मोर वायलेंस। जो आपने देखा 25 को और 26 को वो काफ़ी नहीं था। देखें जी, सबसे पहले तो अली अमीन के दो रोल हैं। ही इज चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ऑफ कोर्स, एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा। जब आप निहत्ते वर्करों को गोलियों से मारेंगे, जब आप दर्जनों के हिसाब से वर्कर अभी भी हमारे मिसिंग हैं, जख्मियों की तादाद भी जो है वो भी काफी ज्यादा है, क्या जुल्म किया था उन्होंने? सबसे पहला तो सवाल ये है कि क्या इस मुल्क के कैपिटल में आना फेडरेशन का हिस्सा होते हुए कोई जुर्म है? या तो हमें कह दें कि अटक के इस पार तुम लोग इस मुल्क का हिस्सा नहीं हो, ठीक है, बट दे शुड देन ऑफिशियली अनाउंस इट। और जब मेरा वर्कर जी मरेगा, जब मेरे वर्कर को गोलियां मारी जाएंगी, जब मेरे वर्कर को ज़दकूब किया जाएगा, उसके घरों में घुसा जाएगा, उसकी औरतों को घसीटा जाएगा, उसके बूढ़े माँ बाप को गिरफ्तार किया जाएगा, तो यस, टेम्पर्स विल रन हाई, बट वी हैव टू गो बैक अ लिटिल बिट। आपने इंस्टेबिलिटी की बात की। इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल भी है और उसी की वजह से आपकी इकोनॉमिक है। क्यों है? दैट स्टार्टेड विद द मैंडेट थेफ्ट। मैंडेट चोरी हुआ। मैंडेट के ऊपर हमारा जो स्टैंस है बड़ा क्लियर है। बच्चे को इस मुल्क में पता है। बतौर पीटीआई एमएनए में बात नहीं करूंगा, मैं एज अ पाकिस्तानी बात करूंगा। आप गली के नुक्कड़ में खड़े हुए किसी जाहिल आदमी से, किसी पढ़े लिखे आदमी से, किसी बच्चे से पूछ लें कि 8 तारीख के इलेक्शन में किस तरह 2800 वोटों वाले को 1,28,000 किया गया और हमारे 1,28,000 वाले से 0 माइनस किए गए। तो फैसल साहब, कत्ता कलामी माफ देखिए, ये तो आपकी एक स्टेटेड पोजीशन है, आप इसका कई दफ़ा इजहार भी कर चुके हैं, मगर क्या आप ये समझते हैं कि असला उठाना ही एक वाहिद जवाब है रियासत को, जो हुआ 25 नवंबर को, 26 नवंबर को, कि आपको फिर अब अगली बार असला ही उठाएंगे तो मामलात बेहतर होंगे? देखें, अगेन, when my people are dead, I have dead bodies, I have to console children who are 3 years old, whose father is gone and they don't even know. Tempers will be high. Tempers का अंदाजा नहीं है। मसला अगेन, शायद मैं कहूँ, फिर लोग कहेंगे कि जी सुबाइयत की बात करता है। अटक के उस पार माजरत के साथ लोग हमें किसी और मजहब का समझते हैं, किसी और मुल्क का समझते हैं। शायद हमारा खून सस्ता है, या पाकिस्तान के लिए हमारी कुर्बानियां कम हैं, या हमने अभी तक इतना खून नहीं बहाया कि उनको लगता है कि चलो कुछ लीटर्स मजीद बहा दिए जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं, पठान हैं, ये मतलब है मरने और मारने के आदमी हैं। जब मुझे आप दीवार से लगाएंगे, मुझे आप बताएं मैं क्या करूं? नहीं, मुझे आपसे एम्पैथी है। आई एम नॉट आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, आई एम आस्किंग दोज हु आर लिसनिंग एंड दोज होपफुली दे आर लिसनिंग and they are not, their eyes closed and their ears plugged, which unfortunately seems to be the case right now. देखें, एक पुरअमन रास्ता आप जब देते हैं, पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन यंगस्टर्स पे है। यंगस्टर्स के टेम्पर्स आपको भी पता है कितने हाई हैं। हम नहीं चाहते कि खुदा न ख्वास्ता इस मुल्क में, देखें ये मुल्क है, पाकिस्तान है तो हम हैं। और somebody coming from a military family, my father was in the army, my brother was in the army, जी, हमें बड़ा दुख होता है जब सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर डायरेक्ट अटैक होते हैं और इस तरह, मतलब है, लोग उनको भी टारगेट करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ देयर फॉल्ट, बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ पॉलिसीज, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। ये गवर्नमेंट जो बैठी है, मैंडेट चोर गवर्नमेंट, इन्होंने फॉर्म 47 से अपनी गवर्नमेंट तो बना ली। किस कानून के तहत इन्होंने आर्मी को बुलाया 245 लगा के इस्लामाबाद में? क्या इस्लामाबाद के ऊपर कोई धावा था या किसी ने कोई, मतलब है, जलाओ घेराव करना था? पीटीआई का तो जितना भी अब तक स्ट्रगल है पॉलिटिकल, मुझे आप बता दें, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, कभी हमने कोई गमला तोड़ा?